देखिए इस वीडियो में अपन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के बारे में देखेंगे जिसको अपन NO भी बोलते हैं नॉर्मली ओपन, और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के बारे में भी देखेंगे जिसको अपन NC बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। तो देखो ये चीज़ें देखने से पहले अपन देख लेते हैं कि क्लोज कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो देखो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। अभी स्विच के जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज है। तो देखो कॉन्टैक्ट क्लोज है ना, तो आप ये सर्किट को देख के पता कर सकते हो कि भैया जो करंट है उसको एक कंटिन्यूस पाथ मिल रहा है फ्लो होने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो मैं यहाँ से एक बात पकड़ सकता हूँ कि जब कॉन्टैक्ट जो हो वो क्लोज हो तो करंट फ्लो करेगा। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट ओपन या ओपन कॉन्टैक्ट का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच है जिसके कॉन्टैक्ट क्या है ओपन है। देखो अब की बार करंट के पास कंटिन्यूस पाथ नहीं है फ्लो होने के लिए, यहाँ पे पाथ ब्रेक रो है। तो मैं बोल सकता हूँ ओपन कॉन्टैक्ट में क्या होगा कि अपना जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहाँ पे नॉर्मली वर्ड काम में लिया गया है, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मली वर्ड का एक सिंपल सा एक मतलब है कि भैया नॉर्मली जो है वो एक स्टेट है किसकी, अपने कॉन्टैक्ट की, जिसमें अभी अपना कॉन्टैक्ट पड़ा है और वो कब तक पड़ा रहेगा उसी स्टेट में, जब तक कि कोई और कुछ और चीज़ उसको आके इफेक्ट नहीं करे। मैं फिर से बोल देता हूँ, नॉर्मली का मतलब यहाँ पे ये है कि ये अपने जो कॉन्टैक्ट है उसकी एक स्टेट है जिसके अंदर 8% अपना कॉन्टैक्ट पड़ा है, ठीक है, और उस स्टेट में तब तक पड़ा रहेगा जब तक कोई और चीज़ आके उसको इफेक्ट ना करे। देखो मैं आपको यहाँ पे इससे भी बता देता हूँ, मान लो ये है, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट है अपना, तो ये नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, मतलब अपना कॉन्टैक्ट अभी यहाँ पे देख सकते हो क्लोज है, और ये कब तक पड़ा रहेगा क्लोज, जब तक कोई और इफेक्ट आके इसको ओपन ना कर दे। ठीक है, वैसे ही आप ओपन का भी देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ गए होंगे, और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। देखो मैं नॉर्मली को समझाने के लिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर तो वो स्विच है तो अपन को पता है को नॉर्मली वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और कब तक ऑफ पड़ा रहेगा, जब तक कोई और चीज़ आके उसको ऑन ना कर दे। तो यहाँ पे जो ऑन करने का जो एक्शन होगा वो फिजिकल एक्शन होगा, जो अपन प्रेस करते हैं बटन को। अगर तो वो रिले है, ठीक है, तो उसकी जो कॉइल है वो नॉट एनर्जाइज्ड पड़ी रहेगी। ठीक है ना, अपन चाहते नहीं है कि रिले के कॉन्टैक्ट अपने क्लोज हों, और वो अपने आप एनर्जाइज नहीं होंगे रिले के जो कॉइल है। और वो कब एनर्जाइज होगी कि जब तक एनर्जाइजिंग करंट आके उसको एनर्जाइज नहीं कर देता। ठीक है, और अगर तो वो एक हाई लिमिट इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि अपना टेम्परेचर अलार्म, ठीक है ना, तो हमेशा जो करंट का टेम्परेचर है वो एक लिमिट के नीचे ही रहेगा। ठीक है, हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, और जैसे ही करंट का टेम्परेचर बढ़ा तो वो उस लिमिट के ऊपर जाएगा और तब जाके अपना अलार्म रिंग करेगा या बोलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप नॉर्मल की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब देखो अपन आते हैं अपने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लिखा है द कॉन्टैक्ट इन रिले और स्विच दैट इज नॉर्मली ओपन। मतलब रिले और स्विच के वो वाले कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली क्या होंगे, ओपन ही पड़े रहेंगे। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली ओपन पड़े रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करेंगे, और ऐसा कब तक पड़े रहेंगे, जब तक कि कोई एनर्जाइजिंग चीज़, जो कोई कुछ चीज़ आके उसको एनर्जाइज ना करे उसकी कॉइल को, या फिर स्विच अगर वो हो तो उसको कोई ऑन ना करे। और जब ये चीज़ करी है ना, उस स्टेट को अपन ने अफेक्ट किया, तब क्या होंगे, कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे और करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बना रखी है। देखो ये है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ये ओपन ही रहेंगे और करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन कोई चीज़ आती है जो इसको इफेक्ट करती है, जैसे कि या तो एनर्जाइजिंग या फिर स्विच को अपन ऑन करें, तब जाके ये कॉन्टैक्ट क्या होंगे, क्लोज होंगे और करंट को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे इसके और नाम भी लिखे हैं। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को अपन फ्रंट कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर अपन इसको बोलते हैं मेक कॉन्टैक्ट या फिर फॉर्म ए कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे नो नहीं लिखा, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इट्स इनिशियल पोजीशन। मतलब नॉर्मली जो ओपन अपने कॉन्टैक्ट है वो इनिशियल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि अपन को ये खुद ही बोल रहा है ना भैया कि नॉर्मली ओपन है, मतलब जो इनिशियल स्टेज है उसमें तो ये क्या पड़े, ओपन पड़े, और ओपन पड़े तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कंडक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ अपन ने पहले करेंगे। हाँ, अगर करेंगे जब अपन एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वो ये जो फोर्स है वो क्या करे, कॉन्टैक्ट को क्लोज कर दे। अब ये देखो ये जो फोर्स है वो एक फिजिकल एक्शन भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जाइजेशन भी हो सकता है। अगर ये दोनों काम करे अपन ने तो कॉन्टैक्ट क्या होंगे, क्लोज होंगे और करंट कंडक्ट करना शुरू होगा। ठीक है, अब देखो इसके एप्लीकेशन देखो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट की। देखो एक तो पुश बटन, दूसरा अपना लाइटनिंग स्विचेस। अपन को पता है लाइट्स वगैरह अगर मैं सिंपल सी बोलूँ तो हमेशा जलती तो रहती नहीं है, तो हमेशा नॉर्मली कैसी पड़ी रहती है, ओपन। ठीक है, डोरबेल हमेशा बजती तो नहीं है, इसका मतलब सर्किट क्या है, ओपन।
ठीक है। वैसे ही फुट स्विचेस हो गए, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्टर हो गए, या फिर रिले होगी। रिले भी हमेशा यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था नॉर्मली ओपन रिले। देखो जो सर्किट ब्रेकर के सर्किट में लगती है, देखो नॉर्मली ओपन जो रिले होती है वो हमेशा क्लोज तो रहती नहीं है। हम जब एनर्जाइजिंग करंट आएगा तभी ये जो रिले के कॉन्टैक्ट है वो क्लोज होंगे और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन होंगे, ठीक है ना। अब देख लो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का एक सिंबल बना रखा है मैंने, एक ही बना रखा है, बाकी आप देख सकते हो गूगल वगैरह करके, और भी काफ़ी रहते हैं, बाकी मुझे यही सबसे सही लगता है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही देख लेते हैं अपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के बारे में। रिले और स्विच के ऐसे कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली क्लोज रहेंगे, मतलब इनिशियल पोजीशन में वो अलाउ करेंगे करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन बोलूँ या नॉर्मल स्टेट बोलूँ, लेकिन कब तक करेंगे, जब तक कि कोई और चीज़ आके इफेक्ट नहीं कर दें। यहाँ पे भी क्या होगा, या तो अपन एनर्जाइजिंग करेंगे उसको या फिर स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही अपन ने ये दोनों काम किए वो अपनी नॉर्मल स्टेट से हटेगा। तो पहले ये क्लोज था तो अब की बार क्या होगा, ये ओपन होगा और करंट को अलाउ नहीं करेगा अपने थ्रू फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो ये देखो इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया। देखो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो ये शुरुआत में तो क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में करंट को फ्लो होने दे रहे हैं। लेकिन अपन ने अगर इसकी इनिशियल स्टेट को या नॉर्मल स्टेट को अफेक्ट किया तो ये क्या करेंगे, ओपन होंगे और करंट को फ्लो होने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसको और नामों से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है बैक कॉन्टैक्ट, एक नाम और है ब्रेक कॉन्टैक्ट, और एक फॉर्म बी कॉन्टैक्ट। तो ये 3 नाम है इसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के। अब जैसे कि ये वाली बात बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। दूसरा देख लो, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बोला था, ये इनिशियल कंडीशन में क्या करेंगे, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने थ्रू पास होने देंगे, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन में ही तो करेंगे। इसकी एप्लीकेशन इमरजेंसी स्टॉप बटन, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्टर या फिर नॉर्मली क्लोज रिले। नॉर्मली क्लोज भी मैंने को यहाँ पे लिखना चाहिए था रिले के साथ, क्योंकि रिले दोनों टाइप की होती है। अब इसका सिंबल ये है, ठीक है। तो ये था किसके, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के बारे में। थैंक यू।